देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को मेरी सलाह है, कभी मेरे पीछे वो खड़ा रहते थे, लेकिन जब से स्टीफनी मिनिस्टर बने हैं या मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए, मेरी सलाह है कि वह जो है कि लखनऊ के नूर मंजिल में प्राथमिक चिकित्सा करा ले। अगर आगे इलाज की ज़रूरत होगी तो समाजवादी पार्टी जो है उनको बरेली में, रांची में और आगरा में भेज करके जो उनका मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, स्क्रू ढीला हो गया है, उसका इलाज कराने का काम करेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? ये तो शिखंडी के रूप में जो है ओबीसी SC ST को का वोट का शिकार बनाने के लिए आगे किए गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार, अरे बेईमान हो, बेहया हो, बलात्कारियों के संरक्षण देने वालों, अगर इतने तुम्हारे गुरूर है, अगर मोदी को अपने नाम पर, मोदी को अपने काम पर और श्री राम पर अगर भरोसा रहता तो जयंत चौधरी के यहाँ धूल चाटने की जरूरत क्या पड़ी, थूक चाटने की क्या जरूरत पड़ी? जी सर, नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश का दरवाजा सदैव के लिए बंद, तो नीतीश कुमार के यहाँ जा करके जो है दंडवत करने की क्या जरूरत क्या पड़ी? सर, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर अखिलेश यादव को अदला बदला प्रत्याशी नाम रख लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को मेरी सलाह है, कभी मेरे पीछे वो खड़ा रहते थे, लेकिन जब से स्टीफनी मिनिस्टर बने हैं या मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए, मेरी सलाह है कि वह जो है कि लखनऊ के नूर मंजिल में प्राथमिक चिकित्सा करा ले। अगर आगे इलाज की ज़रूरत होगी तो समाजवादी पार्टी जो है उनको बरेली में, रांची में और आगरा में भेज करके जो उनका मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, स्क्रू ढीला हो गया है, उसका इलाज कराने का काम करेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? ये तो शिखंडी के रूप में जो है ओबीसी SC ST को का वोट का शिकार बनाने के लिए आगे किए गए। चाहे मोहन यादव जी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, राकेश सचान हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, तो ये लोगों का जिनका जमीर मर गया है, समाज अन्याय और अत्याचार का शिकार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है अपने जमीर को गिरवी रख करके भारतीय जनता पार्टी जैसी मदारी के डमरू बजाने पर या ताता थैया करने का काम कर रहे हैं, समाज का अधिकार लुटवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो इस लोकसभा चुनाव में कसम समाज के लोग क्या करने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला दे करके 2014 में हमारे समाज का वोट लिया, 17 में लिया, 19 में लिया, 22 में लिया, लेकिन हमारे समाज को जो मल्लाह केवट बिन धीवर का हार बुढ़िया तो कहा, माझी को, रायकवार को, वाथम को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज के वंशजों के साथ वादा खिलाफी किया है। और भारतीय जिस तरह हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज सती चौरा घाट पर जो है अंग्रेजों की नाव को डुबाकर मारने का काम किए थे, हम लोग अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर निषाद कश्यप समाज से वादा खिलाफी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। और समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साझेदारों में उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है, और समाजवादी पार्टी के साइकिल को दौड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन को 70+ सीटें जीता करके भारतीय जनता पार्टी की औकात को 2009 और 2004 की स्थिति में लाया जाएगा। बीजेपी कह रहे 80 के 80 जीतने वाले हैं। ये न हुआ कितना बार समन्वय आई देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 पार, अरे बेईमान हो, बेहया हो, बलात्कारियों के संरक्षण देने वालों, अगर इतने तुम्हारे गुरूर है, अगर मोदी को अपने नाम पर, मोदी को अपने काम पर और श्री राम पर अगर भरोसा रहता तो जयंत चौधरी के यहाँ धूल चाटने की जरूरत क्या पड़ी, थूक चाटने की क्या जरूरत पड़ी? जी सर, नीतीश कुमार को कहा था कि नीतीश का दरवाजा सदैव के लिए बंद, तो नीतीश कुमार के यहाँ जा करके जो है दंडवत करने की क्या जरूरत क्या पड़ी? और जो कटोरा ले करके उस स्थान पर जोगी को भेजने की बात करता था जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो वादा किए थे, अरे यह घोषणाएं करते थे कि हम 2022 में भाजपा को उस औकात में पहुंचा देंगे कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात भाग जाएंगे और उस ओम प्रकाश राजभर के यहाँ शरणागत हो गए। अरे भैया, इनको जो है ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई भरोसा नहीं। आप मंत्री तो बन गए ओम प्रकाश राजभर। अब बेटा का कल क्या गया ब्रिजेश पाठक ने नीचे बैठवा करके जो है ना माफी मंगवाया भारतीय जनता पार्टी वालों से। अगर ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव का वंशज है तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने बेटे का टिकट वापस करके जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के गाल पर करारा तमाचा मारना चाहिए। यह ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का अपमान नहीं है, यह हमारे पीडीए का अपमान है। और पीडीए अपने पीडीए के किसी भाई के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।
सर ये कह रहे हैं कि अभी एक नगीना में उनके प्रत्याशी के खिलाफ एक पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि उसने कहा कि इंडिया गठबंधन आपसे, तो उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन नहीं कनेक्ट बन जाएगा। आप देखो, पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और जो भी आपके चैनल के व्यूवर हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग असली बात को जनता तक जन तक पहुँचाने का काम करते हो। जितने सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, यूट्यूबर हैं, उनके जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आगे बढ़ाएं। और केशव प्रसाद मौर्य का यार मैं पहले कह दिया कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार है। केशव प्रसाद मौर्य को और उमा भारती को भाजपा का विजय रथ निकला था 2017 में, तो यह प्रचारित किया कि हम लोधी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य को। जब 224 सीटों का बहुमत मिल गया तो केशव प्रसाद मौर्य को संघ वालों ने दिल्ली दरबार में बुलाया और कहा कि ये केशव प्रसाद मौर्य, ये बताओ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे माँ। और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का दावेदार, और उसी से पूछा बताओ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य बेचारा मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाया। ऐसा झटका लगा, हार्ट अटैक हुआ कि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तब से उस बेचारे का पागलपन अभी दूर नहीं हुआ। पागलपन तो हमारी भतीजिया ने दूर किया और भतीजिया का घेराबंदी करके हम लोगों के खिलाफ बुलवाया जाता है। लेकिन पल्लवी पटेल को हम लोगों ने जिताकर सिरातू से केशव प्रसाद मौर्य को धूल चटवाया। तो पल्लवी पटेल कितनों अड़बड़ करे, हम तो कहें कि सद्बुद्धि आ जाए। पीवी टंडन पार्क में भाजपा वाले ने सोनेलाल पटेल जी की हड्डी पसली को चूर चूर कर दिया था। अगर इन दोनों बहनों का, अनुप्रिया पटेल का और पल्लवी पटेल का जमीर जिंदा हो तो सोनेलाल पटेल की हड्डी पसली तोड़ने वाले भाजपा वालों को सबक सिखाने के लिए अपने जबान पर लगाने का काम करें। और जिन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मंडल विरोधी भाजपा को हराने में यह प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से मदद करें, मेरी यह सलाह है। क्योंकि सोनेलाल पटेल हमारे बड़े भाई थे और वह अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल हमारी भतीजी है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन है, ठगबंधन है। ब्रजेश पाठक का यार बताओ, कभी उन्नाव के लोगों ने सम्मान दिया? वो उस आदमी की क्या औकात है यार। ये ब्रजेश पाठक, अरे बताओ, विकास दुबे की गाड़ी पलटी करके हत्या कराया गया। इस बेईमानों को, बेशर्मों को लाज नहीं लगती है कि खुशी दुबे 2 दिन की ब्याह, 17 साल की लड़की का क्या गुनाह था ये बताओ कि उसको बाराबंकी कारागार में रखा गया। अमानवीय बर्ताव पुलिस विभाग कारागार कर्मियों के द्वारा किया गया कि वह बेचारी बेटी खून की उल्टियाँ कर रही थी। घनश्याम तिवारी की हत्या जो है वो क्या होता है, जो दीवार को छेद किया जाता है सीमेंट वाले को बर्मे से, ड्रिल मशीन से, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या जोगी के रिश्तेदारों ने कर दिया। जोगी के बिरादरी के लोगों ने सुल्तानपुर में, और योगी के बिरादरी के लोगों ने, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख भिजवाया। और घनश्याम तिवारी की पत्नी डॉक्टर निशा तिवारी ने ऐसा तमाचा जड़ के मारा कि भारतीय जनता पार्टी वाले बेहोश होकर के गिर गए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से जातिवाद का तांडव चल रहा है और एक जाति का वर्चस्व कायम है। और योगी के बिरादरी के अलावा जो भी जातियां हैं उनको जो है नंबर 1 पर तो यादव टारगेट पर है, मुसलमान टारगेट पर है, इसके बाद निषादो टारगेट पर आ गया। आप बताओ, अवंतीबाई लोधी की मूर्ति वो कौन पाठक है? सुब्रत पाठक, उसने बताओ हमारे अमर शहीद अवंतीबाई लोधी की मूर्ति को जो है कि बेदखल कर दिया और कहा कि लोधियों का वोट तो मैं पैसा से खरीद कर लिया हूँ। सुब्रत पाठक मैं आ रहा हूँ अगले सप्ताह में, और तुमको लोधी का, कश्यप का, निषाद का, मल्लाह का, बाथर की औकात क्या है? तुम्हारी औकात को जो है कि अगर मिट्टी में नहीं मिला दिया तो ये समझना कि हम लोग निषाद राज के बन सकते। सुब्रत पाठक कह रहे अखिलेश जी मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ सरकार किसकी है? सरकार इन बेईमानों की हत्या तो बताओ अतीक और अरशद की करा दिया पुलिस की कस्टडी में। बताओ हमारे भाई जो गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित समाज को संरक्षण देने का काम करते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे, और जो बेईमान माफिया, दबंग, गुंडे, अपराधी हमारे गरीब गुरबा की इज्जत आबरू लूटने का काम करते थे, जमीन हड़पने का और घर मकान से बेदखल करने का काम कर रहे थे, उस मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर हत्या करने का काम किया है। और अमित शाह का तो कल संकेत आया, एक वीडियो वायरल हुआ है कि आजम खान भी अब नंबर पर लगे हुए हैं। इसीलिए आजम खान का बयान जो है समाजवादी पार्टी
के खिलाफ इरफान को भी डरे हुए हैं कि कहीं इसको पॉइजन देकर हमें इरफान सोलंकी बहुत डरे हुए हैं इस समय जेल में बंद है। हत्या करवा लौटर राम निषाद डरा तो नहीं, कह रहे हैं जानवर है हम जो जानवर। डरा वो मरा। लौटर राम फकीर है और मुझे खरीदने के लिए कि 4 बेटों बेटियों की नौकरी दे देता हूँ, राजनीतिक समायोजन कर देता हूँ, जो अटैची कहो अटैची दे देता हूँ। तो लौटर राम ने साफ जवाब दे दिया कि मैं संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर नहीं हूँ, अनुप्रिया पटेल और उसका हस्बैंड आशीष पटेल नहीं हूँ कि मैं थूक कर चाटने का काम करूँ। मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन निषाद कश्यप के सम्मान स्वाभिमान को बिखरने नहीं दूंगा। अगर अम्बेडकर बात और मंडल बात पेरियार बात कर तिलांजलि दिया होता तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा में होता या MLC होता। मैंने राज्यसभा के प्रस्ताव को ठुकराया तो मेरी ही शिष्या डॉक्टर संगीता बिंद को जो है राज्यसभा में भेजा और 11 मार्च को कहा आपको विधान परिषद में भेजते हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के मंडल विरोधी, पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज विरोधी भाजपा के शरण में जाने से बेहतर है कि किसी तिराहे और चौराहे पर जहर खा करके मर जाऊंगा ताकि मेरा जमीन धिक्कार रहे।